ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 जनवरी 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की याद में रहे, सदा हर्षित रहो। बाप की याद में रहे, सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। खुशी में रह सर्विस करेंगे। खुशी में रह सर्विस करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की याद में रह सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। खुशी में रह सर्विस करेंगे। माना सर्विस करेंगे खुश होकर, खुशी अनुभव करेंगे। सर्विस में रहते भी खुश और सर्विस करके खुशी का अनुभव करने वाले वो कौन होंगे? जो याद में रहते हैं। जो याद में रहेंगे वो हर्षित रहेंगे, रमणीक होंगे, मीठे होंगे। कौन? जो याद में रहेंगे। इससे बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे सदा याद में रहे। आज का प्रश्न, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है? ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है? से ज्ञान सुनकर बड़े खुश होते हैं, पर अपनी एक चेकिंग भी करनी है, वो भी बहुत जरूरी है। वो कौन सी चेकिंग है? उत्तर, ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने हैं। ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने हैं। ज्ञान तो वो सहज है, लेकिन योग में माया विघन डालती है। ज्ञान तो वो सहज है, लेकिन योग में माया विघन डालती है। ग्रस्त व्यवहार में अनासक्त हो रहना है। ग्रस्त व्यवहार में अनासक्त हो रहना है। ऐसा ना हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे। चूहे से ज्यादा तीखी चूही। कल बाबा ने चूहे बताया, आज चूही। माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी न पड़े। वो छोटी सी होती है, फिर माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी न पड़े। अपनी नब्ज आप ही देखते रहो। अपनी नब्ज आप ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है। अपनी नब्ज आप ही देखते रहो कि बाबा के साथ
हमारा हड्डी प्यार है, कितना समय हम याद में रहते हैं? कितना समय हम याद में रहते हैं? तो ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है? उत्तर, ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघन डालती है। ग्रस्त व्यवहार में अनासक्त हो रहना है। ऐसा ना हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी ना पड़े। अपनी नब्ज आप ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है। कितना समय हम याद में रहते हैं? तो ये जो चेकिंग है स्वयं स्वयं की ही करनी है। बाबा चेक करे नहीं, आप अपने आप ही चेक करो, तभी पता पड़ेगा मुझे अपने में क्या बदलना है। कोई दूसरा कहता है ना ये तुम्हें अपने में बदलना है, नहीं आपका तो नजरिया ही खराब है, आपको क्या पता, ये तो मुझ में है ही नहीं, ये अवगुण तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। तो आप ही अगर चेक करेंगे तो बदलाव जल्दी आएगा। खुद में भी पता पड़ता है अगर उस अवस्था में बैठकर अपने आप को साक्षी होकर देखते हैं। दूसरों को साक्षी होकर देखना तो आता है, अपने को साक्षी होकर देखना, अपनी नब्ज चेक करना, अपना हड्डी प्यार चेक करना और अपना चार्ट देखना कि मेरी याद की यात्रा कितनी है, सफिशिएंट है, जितनी मुझ आत्मा को करनी चाहिए, जितनी मेरी अवस्था होनी चाहिए बरोबर है उतनी। तो ये चेकिंग स्वयं में स्वयं की करेंगे तो बदलाव जल्दी आएगा। और माया कहाँ विघन डालती है? ज्ञान सुनना सुनाना, उसमें क्या है, आप किसी को सुनाएंगे, पॉइंट्स याद होंगे, सुना देंगे। लेकिन योग से अवस्था बनती है, तो जो ज्ञान सुना है वो पॉइंट अपने अंदर भी होगा ना। अपने जीवन के अनुभव से जब किसी को सुनाएंगे तो प्रभाव भी जल्दी पड़ेगा, तो आपके जीवन का अनुभव होगा तो वो याद से होगा ना। तो याद में ही माया विघन डालती है। तो ये चेकिंग है जो ज्ञान की मस्ती के साथ साथ करते रहना चाहिए। अच्छा, आज का गीत है जले क्यों ना परवाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं, तुम इतने हसीन बन जाते हो, तो क्यों ना ऐसे बाप का बन जाना चाहिए। जो बाप शाम से सुंदर बनाते हैं, बच्चे समझते हम सांवरे से गोरे बनते हैं। एक की बात नहीं है, वो लोग श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, चित्र भी ऐसा बनाते हैं, कोई सुंदर तो कोई श्याम। मनुष्य समझते नहीं कि ये हो कैसे सकता है। सत्युग का प्रिंस श्री कृष्ण सांवरा हो ना सके। श्री कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं, श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, फिर वे श्याम कैसे हो सकता है। कुछ भी समझते नहीं है। श्री कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया है? कारण चाहिए। ये जो दिखाते हैं सर्प पर डांस किया, ऐसी बात तो हो ना सकी। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं, वास्तव में ऐसी कोई बातें है नहीं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं, शेष नाग की शैया पर नारायण बैठा है,
ऐसी कोई सर्प की शैया आदि होती ही नहीं। इतने सैकड़ों मुख होते हैं क्या? कैसे कैसे चित्र बैठ बनाए हैं। बाप समझाते इनमें कुछ भी रखा नहीं है, ये सब भक्ति मार्ग के चित्र है। परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ है उनको फिर रिपीट करना है। ये सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति में क्या क्या करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, खर्च करते हैं ना, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते हैं। आगे जब ये सब देखते थे तो इतना वंडर नहीं खाते थे। अब जब बाप ने समझाया है तो बुद्धि में आता है, बरोबर ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति में जो कुछ होता है वह फिर भी जरूर होगा, सिवाय तुम्हारे और कोई भी यह समझ ना सके। यह तो जानते हो ड्रामा में जो पहले से नूंद है वही होता रहता है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होती है। इसमें बड़ा कल्याण है। अभी तुम ये प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते हो, वह सब करते भगवान से फल लेने के लिए, और फल है जीवन मुक्ति। तो यह सब समझाया जाता है। यहाँ है प्रजा का प्रजा पर राज्य, और गीता में है भारतवासी कौरव पांडव क्या करत भय। और बरोबर यादवों ने मूसल निकाले, अपने कुल का विनाश किया। तो ये सब आपस में दुश्मन है। तुम न्यूज आदि सुनते नहीं हो, जो सुनते हैं वे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दिन प्रतिदिन अंदर खिटपिट बहुत है तो सब क्रिश्चियन, परंतु अंदर खिटपिट बहुत है। घर बैठे ही एक दो को उड़ा देंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई जरूर चाहिए, फिर नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। 5 तत्व भी वहां सतो प्रदान होंगे। समुद्र की ताकत नहीं जो उछल कर नुकसान कर दे। अभी तो 5 तत्व कितना नुकसान करते हैं। वहां सारी प्रकृति दासी हो जाएगी, इसीलिए दुख की कोई बात नहीं। यह भी बना बनाया ड्रामा का खेल है। स्वर्ग कहा जाता है सत्युग को। कृष्ण लोग भी कहते हैं पहले पहले हेवन था। भारत अविनाशी खंड है। सिर्फ उन्हों को पता नहीं कि हमको लिबरेट करने वाला बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी मनाते तो भी समझ नहीं सकते हैं। अभी तुम समझाते हो कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। जरूर शिव बाबा ने भारत में आकर हेवन बनाया है, अब फिर बना रहे हैं। जो प्रजा बनने वाले होंगे उन्हों की बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। जो राजधानी वाले होंगे वे समझेंगे बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, लिबरेटर ज्ञान का सागर खुद बाबा है। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा भी उनसे लिबरेट होता है। लिबरेट सबको एक बाप ही करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान है। ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम ऐसी मुरली चलाए जो मनुष्य झट समझ जाए। बच्चे नंबरवार तो है ही। यह है नॉलेज, इनकी रोज स्टडी करनी चाहिए। डर के मारे पढ़ाई ना पढ़ना ये तो ठीक नहीं है। फिर कहेंगे कर्म बंधन है। देखो शुरू में कितने छूट कर आए, फिर चले भी गए, कहीं चले भी गए। ऐसा हुआ ना, शुरू शुरू में कितने छूट कर आए और फिर कहीं चले भी गए।
सिंध में बहुत बचियां आई, फिर हंगामे के कारण कितने दुश्मन बन पड़े। पहले उन्हों को ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, समझते थे इनको माना भगवान की देन मिली हुई है। अब भी ऐसे समझते हैं कि कोई शक्ति है, ये नहीं समझते कि परमात्मा की प्रवेशता है। आजकल रिद्धि सिद्धि की ताकत तो बहुतों में है, गीता उठाकर सुनाते रहते हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की पुस्तकें हैं, ज्ञान का सागर तो मैं हूं, मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार ये भी ड्रामा में नूंद है, साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं। ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी, फिर भी मनुष्य सुधरते तो है ना, चोरी आदि नहीं करेंगे। भगवान का भजन करने वालों के लिए कभी भी उल्टी बातें नहीं करेंगे, फिर भी भक्त हैं। आजकल तो भल भक्त है, फिर भी बहुत देवाला मार देते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो देवाला नहीं मारेंगे, पास्ट का कर्म है तो देवाला मारते हैं। ज्ञान में आने से भी देवाला मार देते हैं, इसमें ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं। समझा? पास्ट कर्मों का भी तो हिसाब किताब है ना, तो इसीलिए देवाला भी निकलता है। कई सोचते हम बाबा के बन गए हैं तो अब तो हमारा बिजनेस बहुत बढ़ जाना चाहिए। वो बाबा बिजनेस कराने थोड़ा ही आया है, तुम्हारे कर्म सुधारने आया है। तुमको राजयोग सिखलाए, राजाओं का राजा बनाने आए हैं, तुमको पति से पावन बनाने आए हैं, तुमको याद की यात्रा सिखलाते हैं बाबा। जो भी सीन तुम्हारे इर्द गिर्द होगा उसमें अचल अडोल अवस्था बनवाने के लिए बाबा तुमको शिक्षा देते हैं। तो तुम बच्चे अब सर्विस पर लगे हुए हो, समझते हो श्रीमत पर सर्विस में लगने से फल पाएंगे। हमको सब कुछ वहां ट्रांसफर करना है, बैग बैगेज सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। बाबा को शुरू में बहुत मजा आया था, वहां से जब निकला तो गीत बनाया, अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, श्री कृष्ण का चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझा द्वारिका का बादशाह बनूंगा, ऐसा नशा चढ़ता था। अब ये विनाशी पैसा क्या करेंगे, तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही देते हैं, परंतु बच्चे इतना पुरुषार्थ ही नहीं करते, चलते चलते गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को निमंत्रण देने वाले कभी बाबा को याद नहीं करते। निमंत्रण भेज, बाबा हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, हमारे घर आना बाबा, हाँ। और फिर ऐसे भूलते बाबा को, याद ही नहीं करते। बाबा आना, हमारे घर आना, तुम बाबा को कितना याद कर बाबा पास आते हो, भरना तो तुमको है ना, भूल जाते हैं। बाबा को निमंत्रण देने वाले कभी बाबा को याद नहीं करते। बाबा के पास पत्र आना चाहिए कि बाबा हम बहुत खुश हैं, आपकी याद में मस्त रहते हैं, बोलते हैं जो कभी याद ही नहीं करते। याद की यात्रा से ही खुशी जोर से चढ़ेगी। ज्ञान में बल कितना भी मस्त रहते हैं, परंतु देह अभिमान कितना है, देही अभिमानी पना कहाँ है।
ज्ञान तो बड़ा इजी है, योग में ही माया बिगड़ जाती है। ग्रस्त व्यवहार में भी अनासक्त हो रहना है, ऐसा ना हो जो माया अंगुरी लगा दे। माया काटती ऐसे है जैसे चूहा, चूहा ऐसे काटता है जो भल खून निकल आए पर पता ना पड़े। बच्चों को पता ही नहीं पड़ता कि देह अभिमान आने से कितना नुकसान होता है ना। ये चूहा जो है ना, माया चूही, ये ऐसे काटती है, पता ही नहीं पड़ने देती कि देह अभिमान में मैंने अपना कितना नुकसान कर लिया। ऊंच पद पा नहीं सके, बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। मम्मा बाबा मुआफिक हम भी तख्त नशीन बने। बाप है दिल लेने वाला, दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। अंदर हाथियों पर महारथी बैठे हैं, अब तुम्हारे में भी महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं। हर एक को अपनी अपनी नब्ज देखनी है। बाबा क्यों देखे? हर एक अपनी अपनी आप ही नब्ज देखे, बाबा क्यों देखे? तुम अपने को देखो, हम बाबा को याद करते हैं और बाबा हमेशा सर्विस करते हैं। हमारा बाबा के साथ योग है। रात को जागकर बाबा को याद करते हैं। हम बहुतों की सर्विस करते हैं। चार्ट रखना चाहिए, बाबा को हड्डी कितना याद करते हैं। कोई समझते हैं हम निरंतर याद करते हैं, यह नहीं हो सकता। कई समझते हम बाबा के बच्चे बन गए बस, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा की याद बिगड़ कुछ काम किया गोया बाबा को याद नहीं करते। अगर बाबा की याद बिगड़ तुमने कुछ भी काम किया तो गोया बाबा को याद नहीं करते। बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना चाहिए। याद में रहने वाला सदैव रमणीक रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। किसको बहुत खुशी से और रमणीकता से समझाएंगे। बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का बहुत शौक है। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। यह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर उनकी रचना हम सब आत्माएं भाई भाई है, ब्रदरहुड है। उन्होंने फादरहुड कह दिया। तो पहले शिव बाबा के चित्र पर समझाना है कि यह है सब आत्माओं का बाप, परम पिता परमात्मा शिव बाबा। हम आत्मा भी निराकार है और भृगुटी के बीच में रहती हैं। शिव बाबा भी स्टार है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो इसलिए बड़ा मनाते हैं। बाकी आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती है। बाप समझाते आत्मा पहले अशरीरी आती है, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती है, और सतो प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते आयरन एज में आ जाती है, और बाद में आने वाले तो 84 जन्म नहीं लेंगे, और सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। तो ऐसे भाषण करना चाहिए। कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु कराए कौन? आत्मा सो परमात्मा कहना ये कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ क्या? ये नई नॉलेज है। तो बाप जो ज्ञान का सागर है,
पतित पावन है, सर्व के सदगति दाता है, वही बैठ समझाते हैं। फिर उनकी खूब महिमा करो। उनकी महिमा सुनी, आत्मा का परिचय बताया, अब परमात्मा का भी बताते हैं। उनको सुख कहा जाता है सभी आत्माओं का बाप। तो वह छोटा बड़ा तो हो ना सके, तो परम पिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल, तो सोल माना आत्मा। ऐसे भाषण करना, ऐसे समझना है ना। परमात्मा तो परे से परे रहने वाला है और वह पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए उनको परम पिता कहा जाता है। अब इतनी छोटी आत्मा में पाठ भरा हुआ है, और भक्ति मार्ग में तो देखो कितनी कितनी बातें हैं ना। और पतित पावन भी तो उनको ही कहते हैं ना, और उनका नाम हमेशा शिव बाबा है और रुद्र बाबा नहीं। क्या नाम है? शिव बाबा, रुद्र बाबा नहीं। और भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम रखे हैं और उनको सब याद करते हैं कि पतित पावन आकर पावन बनाओ, तो जरूर आना पड़े ना। और वे आते तब है जब एक धर्म की स्थापना करनी होती है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो अभी है कलयुग, ढेर मनुष्य है, और सतयुग में देखो बहुत थोड़े मनुष्य है। तो गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना और शंकर द्वारा विनाश। तो गीता द्वारा ही तो आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई थी। तो इस सिर्फ उसमें ना भूल कर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, और बाप कहते मैं तो पुनर्जन्म में आने वाला है और मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। तो अब जज करो कि परम पिता परमात्मा निराकार शिव या श्री कृष्ण। गीता का भगवान कौन? और भगवान तो एक को कहा जाता है ना। फिर अगर इन बातों को कोई मानता नहीं है तो समझना चाहिए अपने धर्म का नहीं है। सत्युग में आने वाला झट मानेगा और पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। तो मूल बात ही यह है, इसमें तुम्हारी विजय है। परंतु देही अभिमानी अवस्था कहाँ है? एक दो के नाम रूपों में फंसते हैं। और भक्ति मार्ग में भी कहते थे परवात ही पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, बाकी डर किसका, ऐसे कहते थे ना भक्ति मार्ग में। बहुत हिम्मत चाहिए, और भाषण करने वालों को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से देना चाहिए। समझा? आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, ड्रामा कैसे चक्कर लगाते, मस्ती से सुनाना चाहिए। फिर अगर इन बातों को कोई मानता नहीं है, पहले अच्छे से समझाओ, फिर अगर आपको दिखता है कि उसका ध्यान इधर उधर ऐसे ही भटक रहे, तो फिर समझना अपने आप में। और सत्युग में आने वाला झट मानेगा और पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। मूल बात ही है, इसमें तुम्हारी विजय है। परंतु देही अभिमानी अवस्था कहाँ है? मेन पॉइंट यहाँ पर है। एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते थे परवात ही पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, बाकी डर किसका। बहुत हिम्मत चाहिए। भाषण करने वालों को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से देना चाहिए। फिर परमात्मा किसको कहा जाता है, इस पर भी समझाना चाहिए। बाप की महिमा है प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, वैसे बच्चों की भी महिमा है। किसको गुस्सा करना, माना, लो हाथ में उठाना। बाबा कितना मीठा है। बच्चे कोई काम में नटाते हैं तो नटवर नहीं बनेंगे। माना अगर कोई कार्य दिया जाए और वो ना करे, मना करते हैं बाबा के बच्चे होकर, तो वो नटवर नहीं बनेंगे। बहुत मीठा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर
बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है। जिगरी याद में रहना है। अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है। जिगरी याद में रहना है। दूसरा पॉइंट, किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। जैसे होता है ना, घर में कोई कह देता है कि आपको मुरली नहीं पढ़नी है, आपको योग नहीं करना है, तो कहीं डर के मारे ये झड़ी जल्दी छोड़ते हैं। बाकी काम तुम्हें खाना नहीं है, तुम्हें पीना नहीं है, तुम्हें घूमने नहीं जाना, तुमने इधर नहीं जाना, तुमने उधर नहीं जाना, उसके लिए अगर कोई मना करते तो मना हो जाते, हो जाते, कभी नहीं होते। वो दौर कुछ और था। आज के दौर में अगर कोई ये कहे कि मुझे मना करते हैं मुरली पढ़ने से, मुझे मना करते हैं याद की यात्रा करने से, और मैं नहीं कर सकता, तो फिर ये डर ये कहाँ से जन्म ले रहा है? जबकि आज के समय में सबको बहुत सारी चीज़ों की स्वतंत्रता मिली हुई है। घर से निकलते हैं नौकरी के लिए, वहाँ जाना सहज, अकेले ही जा रहे हैं, तो फिर मुरली पढ़ने के लिए आपको ये पाबंदियाँ ये कैसे सिर पर हावी हो जाती हैं? रास्ते में रुक जाइए या कुछ और कर लीजिए, बहुत सारी युक्तियां हैं। डर के मारे पढ़ाई को छोड़ देने, अगर पढ़ेंगे नहीं तो शक्ति कहाँ से मिलेगी? आपको कैसे पता पड़ेगा कि बाबा ने आपके लिए क्या कहा है? आपको कैसे शक्ति देगा बाबा? आप समझ ही नहीं पाएंगे। समझा? तो अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है, और मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है। जिगरी याद में रहना है। इसीलिए पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, किसी भी डर से। तो प्यार बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके उसके लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। दुनिया वाले तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो गलत कार्य करते हैं तब भी नहीं डरते, और तुम सही कार्य में इतनी जल्दी डर जाते हो। प्यार में थोड़ी कमी है, थोड़ा सीख ही लो लैला मजनू से, उनसे ही सीख के तुम अपने प्यार में कुर्बान हो जाओ। तो किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं। आप जितना याद बढ़ाएंगे ना, उतने आपके कर्म बंधन कटेंगे, हल्के होते जाएंगे। और बंधन ज्यादा उसी पर पड़ते हैं जो, देखो पिछला तो होता ही है, लेकिन कई बार हमारे बंधन कट चुके होते हैं और याद की यात्रा या ज्ञान में हम थोड़े कच्चे हो रहे होते हैं, तो बंधन और पड़ते हैं। बीच में अचानक से बंधन पड़ जाते हैं, तो समझ जाना चाहिए ज्ञान योग में कमी आ गई है। नहीं तो बंधन तो हल्के हो जाने चाहिए, लूज होने चाहिए। ये कड़े क्यों हो रहे हैं? तो ये टेस्टिंग भी बीच बीच में होती रहती है। तो याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं। कभी क्रोध में आकर लौ हाथ में नहीं उठाना है। कभी क्रोध में आकर लो हाथ में नहीं उठाना है। किसी सेवा में ना नहीं करनी है। किसी सेवा में ना नहीं करनी है। आज का वरदान, रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि ना बिल्कुल सादा हो ना बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत है, साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा कोई ना कहे कि यहां तो राजा ही ठाठ हो गया है। जितना सिंपल उतना रॉयल,
दोनों का बैलेंस हो। समझा? बैलेंस, ना ज्यादा ऊंचा ना ज्यादा नीचा, बीच का। आज का स्लोगन, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। तो सदा अपने कर्मों को ऑब्जर्व करो, चेक करो। जो कर्म मैं कर रहा हूं वही कर्म अगर कोई दूसरा करे, अच्छा करोगे तो खुशी मिलेगी। अगर कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे हो और वही कोई दूसरा भी करे तो कैसा लगेगा? कई बार कोई क्रोध में, रोब में, जोश में कुछ ऐसा कर देते हैं, बोल देते हैं, और वही चीज कोई आपके साथ दूसरा भी करे तो आपको कैसा लगेगा? कॉपी तो कोई भी कर सकता है ना, तो गलत तो बहुत जल्दी कॉपी होता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं वो कर्म करूं जो अच्छे कॉपी किए जा सके। अगर कोई गलत कॉपी करके आपके सामने ही आपके साथ वैसा व्यवहार करे तो कैसा लगेगा? इसे सदा याद रहे कि अपने आप को देखना है, दूसरे को नहीं देखना है, और अपने को देखकर ये चेक करना है कि मेरे कर्म अगर कॉपी हो तो अच्छे से अच्छे वाले, और इसलिए बुरे कर्मों को छोड़ते जाए। तो दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। इसलिए हमें कौन से कर्म करने हैं ये सदा स्मृति में रहे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारों से चलनी चाहिए। ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। वही संकल्प उठे जो होना है और जिसको करना है। उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि यही करना है। तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बनेगा। बहुत विशेष पॉइंट है, फिर से सुनो। अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारों से चलनी चाहिए। ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। वही संकल्प उठे जो होना है और जिसको करना है। उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि यही करना है। तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बनेगा। ओम शांति।